जहांगीर महल। ये सिर्फ एक महल नहीं है, यह निशानी है एक दोस्ती की, जो यहाँ की राजा बुंदेला और जहांगीर की दोस्ती को दर्शाता है। यह महल यहाँ के राजा ने जहांगीर के लिए बनवाया था। उनके आवभगत की तैयारी के लिए यह किला यहाँ के राजा द्वारा बनवाया गया, जो उस समय में उनकी दोस्ती का प्रतीक था। अब ये दिखने वाला पूरा एरिया उस समय यहाँ पर राजा और उनके जो गेस्ट हुआ करते थे, जो उस समय आए थे, उनके बैठने का स्थान हुआ करता था। एंड राजा के लिए ऊपर स्थान हुआ करता था, एंड जो दर्शकगण होते थे वो चारों तरफ बैठ सके। जाली को देखेंगे तो उसमें एक अलग चीज दिखेगी। हम देखेंगे इन जालियों को जो डिजाइन किया गया है वो इस फॉर्म में किया गया है, मतलब 60 का एंगल लेके किया गया है। इसका ये फायदा होता था कि आपका वेंटिलेशन तो मिलता ही है, साथ में क्या होता था कि रानियों को तो यहाँ से बाहर का दिख जाता था, बट रानियों को कोई ना देख सके। इस हिसाब से हमने इसे डिजाइन किया गया होगा कि यहाँ से हम हमारी रानियाँ सब कुछ दिखा सकती थी, यहाँ से उन्हें सब कुछ बाहर का दिखता था, परंतु वहाँ से कोई भी आँख का अंदर नहीं झाँक सकता था। इस तरीके से इस ग्रिड को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर हम आएंगे अगर, तो मैं देख रही हूँ कि ये सीढ़ियाँ जो है ना, तो जैसे नीचे वाली पतली, कोई मोटी, फिर आगे सारी और दी रखी है, जिससे क्या होता है कि यहाँ के लोगों को तो आइडिया रहता है कि हाँ कैसे चढ़ना है ऊपर नीचे, लेकिन जब कोई दूसरा दुश्मन होता है ना तो वो जल्दी भाग ना पाए। लाइक उनको तो रोज में आदत रहती है, बट दुश्मनों को उतनी आदत नहीं रहती है कि कौन सा ऊंचा है कौन सा नीचा है, और दुश्मन के लिए वह विरोध उत्पन्न करती है। नहीं, यह महल जो है ना, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार किया गया है कि अगर हम यहाँ से देखेंगे तो आपको पूरा बेतवा रिवर, मंदिर क्लियरली दिखते होंगे। अभी फॉग है, थोड़ा ब्लर है, वरना यहाँ से उस समय भी बहुत ही अच्छा सीन दिखता होगा। यहाँ पे मंदिर आप राम राजा सरकार के देख सकते हैं, साथ ही आपको साइड में बेतवा रिवर बहुत क्लियरली विजिबल है। बहुत ही सुंदर सीन बनता है ये। ये स्टेप्स भी नॉर्मल नहीं है, ऐसा कोई रैंडम नहीं बनाएगा। उस समय वीर सिंह बुंदेला ने जब जहांगीर के लिए डिज़ाइन करवाया तो उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को भी अपने दिमाग में रखा और उसी को सोचते हुए ये स्टेप्स भी उस समय बनवाए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके दोस्त जो जहांगीर हैं जब आएंगे तो वो कैसे आएंगे। कैसे आने से मतलब उस समय साधन हुआ करता था, डोली हुआ करती थी, तो उन्होंने स्टेप नीचे रखा जिससे
अगर वह डोली से आएंगे तो यहाँ से आकर उनका डोली से वह इस पर उतरेंगे और इस रास्ते से स्वागत करते हुए वह ऊपर लेके जाएंगे। दूसरा स्टेप मैं दिया था कि वह घोड़े से अगर आते हैं तो वह इस पे उतरे एंड उनको इधर से उतार के फिर ऊपर लेके जाएंगे। तो यह जो स्टेप्स बनाए गए थे उस टाइम पे इस तरह से रैंडम नहीं बनाए गए। इस तरह से नेक्स्ट स्टेप उन्होंने हाथी को सोचते हुए बनाया गया था कि अगर जहांगीर आते हैं तो इस रास्ते से आकर जहांगीर अपना पहला कदम यहाँ रखते हुए एंटर करेंगे। तो इस मंडेला ने अपने दोस्त जहांगीर को दोस्ती के साथ एक छोटी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए पूरा महल डिज़ाइन किया। इस तरह राय परवीन महल हम पीछे देख सकते हैं। नहीं, राय परवीन जब अकबर के महल में गई तो उन्होंने जब उनके सामने प्रस्ताव रखा उस महल में रहने का, तब राय परवीन ने एक उस समय बहुत ही अपने अंदाज में, क्योंकि वह साथ ही साथ कवित्री भी थी एंड वह कविताएं सीखा करती थी एंड वो यहाँ के एक कवि थे, उनकी प्रेमी। तो राय परवीन ने जब एक नृत्य प्रस्तुत किया एंड अकबर ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्या आप यही रह सकते हैं, परंतु जो राय परवीन थी वो एक कवित्री भी थी एंड उनकी कविता के चर्चे भी बहुत दूर दूर तक थे। साथ ही वह प्रेमिका थी यहाँ के एक कवि की, जिनसे वह कविताएं सीखा करती थी। तो राजा के अकबर के प्रस्ताव देने के बाद भी उन्होंने उसे अपने ही अंदाज में ठुकराया। उन्होंने उन्हें अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि विनती राय परवीन की सुनिए राज सुजान। हाँ, विनती राय परवीन की सुनिए राज सुजान, झूठी पातर भकट है कुकर भंगी और स्वान। मतलब उनके अंदाज में था कि मेरी एक विनती है कि राजा से कि झूठी पत्तल कुत्ता या फिर एक पर्टिकुलर जाति या आप सुअर ही होता है जो खाता है। तो राजा वहाँ उनका इशारा समझ गए थे कि ये किसी और की प्रेमिका हैं एंड ये नहीं चाहती हैं यहाँ रहने एंड उन्होंने उन्हें खूब इज्जत बहुत सारा सम्मान के साथ वहाँ से विदा किया। राजशाही ठाट बाट को दिखाता हुआ कि उनके स्वागत के लिए उन्होंने एक दिन के स्वागत के लिए उन्होंने कितनी तैयारियां की होंगी और यह किला सिर्फ एक दिन के लिए तैयार कराया गया होगा जहांगीर के लिए, जिसे आज जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। गए